गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे से वीडियो में देख देख के लर्न कर रहे हैं घर पे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुकिंग अराउंड ईवीएस स्टैंडर्ड 5। ओके, सो लास्ट टाइम आपने व्हाट इफ फिनिशेस वाला जो हमारा चैप्टर है वो हमने पेज नंबर 117 तक किया था। आज जो है हम 118 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वो कुक्स फूड इन योर फैमिली, व्हाट अबाउट अदर फैमिली इन योर एरिया। कि वो कुक्स फूड, वो मतलब कौन, कुक मतलब पकाता है, फूड मतलब खाना, कि आपके घर में खाना, आपकी फैमिली में खाना कौन पकाता है। एंड व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया, तो दूसरी फैमिली जो है आपके एरिया में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो आपको पता ही है कि आपके घर में खाना खाना कौन पकाता है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ में जो मम्मीज़ है वही खाना पकाती है। तो आपको लिखना है कि इन आवर फैमिली, इन आवर फैमिली फूड कुक्ड बाय माय मदर, कुक्ड बाय माय मदर, कि मेरी मम्मी के द्वारा ये जो खाना है वो पकाया जाता है हमारी फैमिली में। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन एरिया, तो आपके एरिया में दूसरी फैमिली के बारे दूसरी फैमिली में कौन खाना पकाता है। तो आई थिंक मेरे अराउंड जो रहते हैं उनकी फैमिली में तो भाई सबकी मम्मी ही खाना पकाती है, किसी के पापा को तो मैंने देखा नहीं है। तो मैं आंसर में क्या लिखूँगी कि इन अदर फैमिलीज ऑल्सो फूड इज़ कुक्ड बाय देयर मदर्स, कि उनके मम्मी के द्वारा ही खाना पकाया जाता है। नेक्स्ट है, इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, यानी कि काउ डंग केक्स, यानी कि आपको पता है ना गुजराती में એને કહેવાય ગાયનું છાણ, એટલે કે काउ डंग केक्स जो होती है उसे उपला भी बोला जाता है। सो व्हाट डिफ़िकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू द स्मोक। आपको पता है कि चूल्हे में जब गांव में खाना पकाते हैं, यानी कि उस टाइम पे क्या होता है, बहुत स्मोक होता है, वुड को जलाते हैं, ये काउ डंग केक को जलाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत धुआं होता है। और वो धुआं है वो जो खाना पकाने वाली लेडीज़ होती है उनके नाक में या फिर आँख में जाते, तो वो बहुत जलन क्रिएट करता है ना। तो वो स्मोक को फेस करनी, यानी कि उनके सामने आता है, तो वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों को फेस करनी पड़ती है कि वो ऐसे खाना पकाते हैं। तो ये जो आंसर है वो आपको फाइंड करके लिखना है। आपको उनसे पूछना है कि आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती है जब आप गांव जाते हो, तो ऐसी लेडीज़ से आप पूछ सकते हो। कैन दुर्गा यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, वाई नॉट। तो दुर्गा जो है वो लकड़ी के अलावा खाना पकाने के लिए कुछ यूज़ कर सकती है, अगर नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं। तो ये भी आपको, क्योंकि आपको पता है कि लकड़ी जो है वो फायर प्रोड्यूस करती है। ओके, हम जलाते हैं लकड़ी को तो वो फायर से जल जाती है पूरी। तो उसके अलावा ऐसा कोई हमारे पास फ्यूल नहीं है जो फायर प्रोड्यूस कर सके, जिससे हम कुछ भी पका सके। सो वुड के अलावा आई थिंक दूसरी कोई चीज़ तो हम यूज़ करते नहीं हैं। हाँ, वुड को जलाने के लिए हम कागज़ का टुकड़ा, ऐसा सब कुछ, लेकिन जो है वो पूरा खाना पकाने तक हम सिर्फ कागज़ से तो काम नहीं चला सकते ना, हमें वुड तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको लिखना है, नो दुर्गा कैन नॉट यूज़ एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, और क्यों नहीं, तो ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद है, टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ उपले, वुड एंड ड्राई ट्विग्स एक्सेट्रा। ओके, तो आज हमारी कंट्री में 3 में से 2 लोग जो है वो खाना पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, उपले यानी कि काउ डंग केक्स, वुड यानी कि लकड़ी, और ड्राई ट्विग्स यानी कि सूखे पत्ते और वैसा सब कुछ। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओनली खाना पकाने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म यानी कि गर्म रखने के लिए भी है। फॉर हीटिंग वाटर, पानी को गर्म करने के लिए। एंड फॉर लाइटनिंग यानी कि रोशनी करने के लिए। मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़
बहुत सारी चीज़ें जो है ये सारे एक्टिविटीज़ के लिए हम घर पे यूज़ करते हैं, लाइक कैरोसिन, एलपीजी, कॉयल यानी कि कोलसा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अभी तो हम सिटी में रहते हैं, सूरत सिटी और जैसे बिग सिटीज़ में, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है, जिसकी वजह से हमें घर में रोशनी करने के लिए लाइक कैंडल है, वुड है, उनको जलाना नहीं पड़ता, हम इलेक्ट्रिसिटी से सारी चीज़ें चलाते हैं, है ना। पहले के टाइम ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, तो ये जो वुड है ये सारी चीज़ें जलाकर अपने घर में रोशनी करते थे। कंचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। कंचा ने एक बार चार्ट अपनी बुक में देखा। द चार्ट शो द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल। तो चार्ट क्या बताता था कि नंबर ऑफ हाउसेज, घर के नंबर बताता था, आउट ऑफ 100, 100 में से कितने हैं यूज़ ईच टाइप ऑफ फ्यूल, यानी कि कौन से घर कैसे कैसे टाइप के फ्यूल यूज़ करता था। इट ऑल्सो शोज़ द यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज एंड विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना। ओके, इंक्रीज मतलब ऐसा ऊपर जाना और डिक्रीज मतलब उसकी मात्रा जो है वो लो होती है, मतलब डिक्रीज होती है, घटती है। ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, यानी कि लास्ट 20 ईयर्स में कौन से फ्यूल की यूजेज जो है वो बढ़ रहा है और कौन सा फ्यूल का यूजेज है जो घट रहा है। तो यहाँ पे देखो ईयर 1976 और ईयर 1996, यानी कि 76 में कौन सा फ्यूल जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है और 96 में कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपले एंड वुड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, कहाँ तक है, 84 तक है। देखो उसके बाद है एलपीजी, कॉयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम यूज़ हुए, उससे ज़्यादा थोड़ा कॉयल यूज़ हुआ है और उससे ज़्यादा एलपीजी। जाके उपले और वुड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे तब 1976 में। उसके बाद 1996 में इलेक्ट्रिसिटी में थोड़े इंक्रीज़ हुआ है और कॉयल में थोड़ी देखो डिक्रीज हुआ है, वो घट रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का लोगों को पता चला तो लोग क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे, तो उसमें थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी 1 में से 5 हुई है, कॉयल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 5 में से 2, एलपीजी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 10 में से 18 हो गया। और उपले और वुड जो है वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से उसमें भी डिक्रीज़ हुआ, 84 से 75 हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा फ्यूल इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है और कौन सा फ्यूल डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि घट रहा है। इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मैनी हाउसेज यूज उपले वुड। तो हम 1976 में यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 में से कितने घर उपले एंड वुड यूज़ करें, तो आंसर है 84। तो आपको यहाँ पे लिखना है आंसर 84। उसके बाद विच वॉज द फ्यूल यूज एट लीस्ट 1976, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो कौन सा फ्यूल जो है सबसे कम, तो आपको पता चल रहा है कि ओनली वन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके। इन 1976 एलपीजी एंड कैरोसिन वेर यूज्ड इन ब्लैंक हाउसेस। 1976 में एलपीजी और कैरोसिन, तो हम देख सकते हैं एलपीजी एंड कैरोसिन कितने घर में यूज़ होते हैं, ओनली 10। एंड 1996 में वो कितना बढ़े, तो आपको पता है कि 1996 में 10 में से कितने हुए, 18, दिस इंक्रीज टू 18, 10 में से 18 हो गए। ओके उसके बाद है दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स देयर यूज़ इंक्रीज बाय ब्लैंक परसेंटेज। तो आपको पता है कि 10 में से 18 जाएगा तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो वो कितने परसेंटेज बढ़ा, तो वो हमें फाइंड करना है कि वो कितने परसेंटेज बढ़ रहा है। सो किड्स ये जो है वो 10 में से 18 हो रहा है यानी कि 8 बढ़ रहा है, तो 8 डिवाइड बाई 18 यानी कि टोटल नंबर लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि आंसर आएगा 4.44। तो वो कितने परसेंटेज बढ़ेगा, 4.44 परसेंटेज बढ़ेगा। उसके बाद है आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वेर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। तो इलेक्ट्रिसिटी का 1996 में कितने लोग, तो आपको पता है कि 5, आपको यहाँ पे लिखना है आंसर 5।
विच फ्यूल वॉज यूज टू द लीस्ट इन 1990, लीस्ट यानी कि सबसे कम, तो कौन सा फ्यूल 1996 में सबसे कम यूज़ हुआ है? तो आप देख सकते हैं सबसे कम कौन है, कॉल। तो आपको लिखना है यहाँ पे इसका आंसर COAL, कॉल मतलब कोलसा। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इन ईयर 1976, तो 1976 में कॉल कितना यूज़ हुआ था, 5, और यहाँ पे यूज़ हुआ है 2, 2 घर के द्वारा। ओके, तो 5 - 2 तो होते हैं 3, तो कितने घर है टोटल, 100, उसके द्वारा 3 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, 100 गए तो आंसर आएगा 3%। तो 3% के द्वारा जो है वो 1976 में यूज़ हुए थे। ओके, उसके बाद है फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, यानी कि आपके घर में कोई बड़ा है तो उससे आपको ये फाइंड करना है। व्हेन दे वर यंग व्हाट वाज यूज टू कुक फूड एट होम, यानी कि आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, तो वो जब बड़े थे तो घर पे जब खाना पकाते थे तो वो क्या यूज़ करते थे, स्टोव पे खाना पकाते थे या फिर लकड़ी से या फिर काऊ डंग केक से। उसके बाद है इन द पास्ट 10 years यूज़ ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया, तो आपके एरिया में पिछले 10 साल में कुकिंग फ्यूल के थ्रू कौन सा फ्यूल इंक्रीज हुआ है, विच फ्यूल हैज़ डिक्रीज, और कौन सा फ्यूल डिक्रीज हुआ है। यानी कि मेरे घर में तो पता, हमारे सबके घर में अभी तो आपको पता है ना कि वो गैस का बाटला आता है, हम जो है वो LPG यूज़ करते हैं घर पे, तो अभी तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, और वुड है, काउडंग केक्स है, वो डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। बीच में तो वो प्राइमस भी आए थे, वो केरोसिन चलता था, तो लोग जो है वो उस टाइम पे केरोसिन भी यूज़ करते थे, अभी तो वो है नहीं। गैस द यूज़ ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज इन विच वुड डिक्रीज इन द नेक्स्ट 10 years, तो आपको ये भी पता लगा कि अगले 10 साल में कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और कौन सा फ्यूल डिक्रीज होने वाला है। आपको ये सारी बात जो है वो अपने एल्डर के साथ डिस्कस करनी है। ओके किड्स, तो ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।